तो क्या हम जो मंडली मौजमान है। तो एपिसोड 11 आ चुका है डेथ नोट की, जो बढ़िया सीरीज़ चल रही है उसमें। और अब तो एल पकड़ने वाला है, जो हमारा लाइट है या फिर कीरा है उसको पकड़ने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई अब तो मज़ा आने वाला है कि कैसे ये दोनों के बीच में राइवल्स चल रही है और एक दूसरे को कैसे पकड़ते हैं। तो एपिसोड का नाम है असॉल्ट। एल और सब नाव में मिशोरा होती है ना, जो मर चुकी होती है, मतलब उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि 4 महीने से मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद वो मर गई होगी। एल कहता है कि अगर ऐसा होता ना तो उसकी बॉडी मिल जाती है अभी तक तो, और अगर बॉडी मिल जाती तो शायद हमें कोई क्लू या फिर कुछ भी मिल जाता। वटारी आके बताता है कि सकुरा टीवी पे कुछ ना कुछ चल रहा है। देखो, टीवी में दिखाया जाता है कि चैनल के हेड को कुछ टेप्स मिली है, जिसमें पहली टेप में 2 क्रिमिनल्स की मौत के बारे में बताया जाता है। जो टाइम और जगह लिखी होती है ना, वो वहीं पे होता है। न्यूज़ में बोलते हैं कि कीरा ने लिखा है सेकेंड टेप को शाम को 5 बजे और 15 मिनट को ही एयर किया जाए। कीरा का वीडियो चलाया जाता है। कीरा कहता है कि ये वीडियो अप्रैल 18 टाइम है 5:59 PM को चलाया जा रहा है। अब टीवी चैनल को चेंज करके टाइयो टीवी कर दो और देखो तो वो एंकर है ना, जो जिसका नाम है मिस्टर काजुहिको, और उसका हार्ट अटैक से मरेगा 6 बजे, और वो एंकर को मरते हुए दिखाया जाता है हार्ट अटैक से। एल वटारी को कहता है कि मुझे 2 टीवी चाहिए अभी के अभी। कीरा कहता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है NHN टीवी कमेंटेटर मिस्टर सेiji कुरानिजुमा। एल चैनल चेंज करने के लिए कहता है और एंकर की जो एंकर होता है ना, उसकी डेथ फिर से दिखाई जाती है। एल कहता है कि ये ब्रॉडकास्ट अभी के अभी बंद करवा दो, हम उसे ब्रॉडकास्ट की फिनिश नहीं होने दे सकते। मत्सुडा कहता है कि सकुरा टीवी को कांटेक्ट करो। सकुरा टीवी पे कोई भी कॉल नहीं उठा रहा होता है। युकिटा भागते हुए डायरेक्ट सीधा सकुरा टीवी पे जाके ब्रॉडकास्ट बंद करवाने के लिए निकल जाता है। कीरा कहता है कि मैं इनोसेंट लोगों को कभी नहीं मारूंगा, मैं एविल से नफरत करता हूँ और जस्टिस से प्यार करता हूँ। पुलिस मेरी दुश्मन भी नहीं है, और अगर तुम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते तो मुझे ढूंढना बंद कर दो, और मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ अच्छे लोग हो। हॉस्पिटल में चीफ और उनकी जो वाइफ होती है ना, उनको दिखाया जाता है ब्रॉडकास्ट देखते टाइम, और वो जो साचिको होती है ना, जो साचिको उनकी वाइफ का नाम है, वो टीवी बंद कर देती है और कहती है कि हेल्थ पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तुम्हारी हेल्थ। युकिटा वहाँ पहुँचता है और सकुरा टीवी के दरवाजे बंद होते हैं। अंदर सिक्योरिटी गार्ड होता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है, और जैसे युकिटा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, उसको हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये सब कुछ टीवी पे भी दिखाया जा रहा होता है। मिस्टर आइजावे भी युकिटा के पास जाने के लिए निकलता है, पर एल उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम गए तो तुम भी मर जाओगे। मिस्टर आइजावा एल से पूछता है कि तुमने कहा था ना कि कीरा नाम जान के मार सकता है, और हमारे पास तो नकली आईडीज़ भी थे, तो अभी ये युकिटा मतलब जो गए वो कैसे मर गए। एल कहता है कि शायद उसको हम सब के बारे में, टास्क फोर्स के बारे में पता चल चुका है, पर अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं, उसने हम लोगों को भी मार दिया होता। एल सोचता है कि क्या कीरा सिर्फ फेस देख के भी मार सकता है या फिर कुछ और भी, और अगर मैं सही हूँ तो कीरा स्टेशन पे ही, मतलब जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, या फिर जहाँ पे पास में, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है ना, जहाँ पे टीवी का सकुरा टीवी है वहाँ पे, या फिर उसके आसपास ही कहीं पे है। कीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ पुलिस डिसाइड कर ले कि वो मेरी मदद करेगी अच्छी दुनिया बनाने के लिए, या फिर जो भी तुम्हें डिसीज़न है ना तुम्हारा, मदद करोगे या नहीं करोगे, ये डिसीज़न मुझे शाम को 6 बजे 4 दिन के बाद चाहिए, और न्यूज़ में बता दो। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक में अगर पुलिस साथ देगी तो मतलब वो वीडियो चला जाएगा, और अगर सेकंड वीडियो है उसमें अगर पुलिस साथ मेरा नहीं देगी तो। चीफ होता है ना, वो हॉस्पिटल से भाग के सीधा वहाँ पे निकल चुके होते हैं। वो सीधा सकुरा टीवी के जो मतलब है, जो उनका पूरा टावर है ना, वहाँ पे जाके वो सीधे अंदर घुस जाते हैं एक वैन लेके। सिक्योरिटी से पूछते हैं कि कहाँ से कीरा वाला वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। चीफ होता है ना, वो सबके जो टेप्स होते हैं ना, वो बंद करवाने के लिए वो चैनल हेड होता है ना, उसको कहता है, और वो चैनल हेड होता है ना, वो कहता है कि अगर मैंने टेप्स बंद किए तो कीरा हम सबको भी मार देगा। चीफ कहते हैं कि टेप्स नहीं दिए ना तो अभी मैं तुमको मार डालूंगा। एल आइजावा को कहता है कि तुम्हारे मर जाने के बाद, मतलब तुम्हारे यहाँ से बाहर जाओगे या फिर कुछ भी करोगे ना, तो डिटेक्टिव किटामुरा है ना, उनके पास जो का नंबर है ना, वो मुझे दो, या मरने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, या फिर मरने के लिए नहीं, मतलब ऐसे समझा रहा होता है क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अभी आइजावा की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। एल किटामुरा होता है ना, उनसे कुछ कॉल पे बात करता है और कुछ बातें कर रहा होता है उनसे, और तभी टीवी में पुलिस की कार से उतरे हुए 2 लोग, और जब पुलिस की कार से उतरते हैं ना, वो दोनों को भी मार दिया जाता है।
यागामी एल को कॉल करता है और एल को वो समझ आ जाता है कि वो ही थे जो वैन में लेकर सीधा अंदर घुस गए थे। वो बताते हैं कि उनके पास सारे टेप्स आ चुके हैं और उसको बाहर लेके वो आ रहे हैं और एल के पास ही डायरेक्ट आएंगे। एल किटामुरा को बताते हैं कि वो चीफ़ यागामी थे और जो वैन में घुस गए ना, कॉल पे बात हो रही थी उन लोगों के बीच में, तो वो बताते हैं कि वो हमारे चीफ़ ही थे जो अंदर वैन लेके घुस गए थे। चीफ़ बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जो मतलब एल होता है ना, वो बोलता है कि जो मेन एंट्रेंस है ना, तुम वहीं से बाहर आओ। और थोड़े बहुत डर जाते हैं चीफ़ कि ये बाहर से आने की क्यों बोल रहा है, कीरा मुझे मार डालेगा। और चीफ़ जैसे ही बाहर आता है ना, तो देखते हैं कि पुलिस फोर्स ने बहुत ज़्यादा घेराबंदी कर दी होती है ताकि कीरा चीफ़ को ना देख पाए। पुलिस अनाउंस करती है कि हम लड़ेंगे कीरा से। हर जगह ये सब कुछ अनाउंसमेंट हो रहा होता है। चीफ़ एल के वहाँ पहुँच जाते हैं और वो टेप्स और कुछ एनवलप्स सब एल को दे देता है। एल उसके एक पोस्ट मार्क देता है कि जो ओसाका से है, मतलब ओसाका से आया होता है ना, वो पोस्ट मार्क देखता है। पर कीरा मतलब जो हमारा कीरा है ना, वो तो एक विक्टिम को कंट्रोल कर सकता था, तो वो उसके पास आया ही क्यों और इसने ये सब चीज़ें ऐसे क्यों की। तो एल के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है और वो डायरेक्ट डिलीवर कर सकता था ये सब कुछ, तो वो वहाँ पे आया क्यों नहीं। मतलब ये सब कुछ चीज़ें डिलीवर डायरेक्ट कर सकता था, तो ये सब कुछ भेजने की ज़रूरत क्या थी। एल आइजावा को कहता है कि ये सब चीज़ें हैं ना, जो भी उसको क्राइम लैब है ना जो, उसमें भेज दो चेक करवाने के लिए, इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। एल बताता है कि अगर पुलिस ने हाँ कर दी ना, तो टेप नंबर 3 चलेगी और ना बोला होता तो टेप नंबर 4 चलाई जाती। 3 में ऐसा है कि साथ मिलने की बातें की हुई है, मतलब जो कीरा है ना उसने, और कुछ क्रिमिनल्स के नाम ब्रॉडकास्ट करने के बाद उनको स्पेशली उन लोगों का नाम बताएगा जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा हो और वो सब कमज़ोर लोगों को के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, और इन लोगों के नाम ब्रॉडकास्ट करो, मैं उन लोगों को मारूंगा। अगर पुलिस में मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो टीवी लेके जाके अनाउंसमेंट करना पड़ती, सबके जो अलग अलग चीज़ें हैं ना वो सब बता रही होती है कि अगर ऐसा किया तो मैं ये करूँगा। मतलब अगर पुलिस साथ दे रही होती कीरा की, तब मतलब टेप 3 चलाई जाती। एल सकुरा टीवी को टेप नंबर 4 होता है ना, वो चलाने के लिए कहता है। उसमें कीरा कहता है कि पुलिस ने अगर ना कह दिया ना मुझे, तो इसका ये मतलब है कि डायरेक्टर जनरल एनपीए क्या है ना जो, उनको या तो जो एल है ना इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हेड है, उन दोनों में से किसी का सेक्रीफाइस किसी को तो करना ही पड़ेगा, और ये डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास 4 दिन है। लाइट कहता है कि शायद किसी और की डेथ नोट भी यहाँ पे गिर गई है और शायद किसी इंसान ने उस शिनिगामी की आंखें भी ले ली है, और मतलब एल को बातें करते हुए दिखाया जाता है ryuk के साथ, और वो कहता है कि बुक गिर गई है एक और डेथ नोट, और उसके शिनिगामी के साथ ये सब चीज़ें चल रही है, और उसी की मैडम से उसके पुलिस का नाम दिखाया जाता है उसमें, और ये सब चीज़ें दोनों बातें कर रहे होते हैं। मतलब शायद शिनिगामी, मतलब जो नई डेथ नोट गिरी है ना, उसकी शिनिगामी से उसने अपनी आधी ज़िंदगी दे के वो आंखें भी ले ली है शिनिगामी की। लाइट सोचता है कि अगर ये दूसरे इंसान की वजह से डेथ नोट के बारे में है और मैं बाहर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये जो बंदा है ना दूसरा, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहा है, कांड कर रहा है, अगर वो पकड़ा गया ना तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा। लाइट कहता है कि मुझे जल्द ही टास्क फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी ताकि एल और ये फेक कीरा पे मैं नज़र रख सकूं। चीफ यागामी आके बताते हैं कि जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ है ना, वो चाहती है कि एल टीवी पे आके अपनी असली आइडेंटिटी बताए। एल कहता है कि अभी भी मेरे पास 3 और दिन है और देख लेंगे कि और कुछ कर सकते हैं तो, और शायद ये कीरा भी एक फेक कीरा है या फिर सेकंड कीरा। पहली टेप्स के सकुरा टीवी वालों को बताया गया था कि, और कन्विंस किया गया था कि वही कीरा है, और जो 2 लोग मरे ना वो सिर्फ वुमेन्स की मैगज़ीन और डे टाइम टॉक शो करते हुए अपीयर हुए थे, ज़्यादा अलग अलग जगह पे अपीयर्स नहीं हुए थे, उनके क्राइम भी बहुत माइनर्स थे। रियल कीरा को खुद को प्रूव करने की पहले तो ज़रूरत नहीं है, और कुछ अलग अलग लोगों को मार के वो करना क्यों मारना चाहेगा पहले तो। पर अगर सेकंड कीरा की, और ये मतलब सेकंड कीरा की तरफ से अगर तुम देखना चाहो तो किसी भी क्रिमिनल्स को यूज़ करेगा और रियल कीरा उसके पहले मार डालेगा सबको। मतलब ऐसी चीज़ें बात एल सोच रहा होता है। एल कहता है कि ये सेकंड कीरा ठीक नहीं है, रियल कीरा इनोसेंट लोगों को मारना अवॉइड करता है हमेशा, पहले से ये चीज़ें नोटिस्ड है, और अगर हम एक कीरा को पकड़ सके ना तो शायद दूसरा कीरा भी पकड़ा जाए। एल यागामी को, मतलब एल यागामी होते हैं ना, उनको कहता है कि लाइट को इस इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर दिया जाए। यागामी पूछते हैं कि क्या लाइट को सस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, मतलब लाइट को अब सस्पेक्ट तुम नहीं कर रहे हो क्या, कि अगर उसको टास्क फोर्स में आने के लिए कह रहे हो तो मतलब उस पर सस्पेक्ट हटाया जा रहा है। ये मतलब ये चीज़ लाइट के बारे में चल रही होती है। एल यागामी को कहता है कि तुम्हारे बेटे को ये मत बताना
कि ये दूसरा वाला जो हमारा कीरा है ना वो फेक कीरा है और इसके रिलेटेड कुछ भी उसको मत बताना। उसे ये ही लगना चाहिए कि हम अभी भी वो पुराना वाला कीरा है ना उसके के बारे में डिस्कशन चल रही है। एक और शिनिगामी दिखाई जाती है और वो किसी को बोलती है कि मीशा, मैंने तुम्हें डेथ नोट तो दी है, तुम खुद के लिए ये सब कुछ यूज़ क्यों नहीं कर रही हो। वो लड़की जिसका नाम मीशा होता है ना वो जवाब देती है कि मैं खुद के लिए कर ही रही हूँ क्योंकि मुझे कीरा में मिले हुए है और मैं कीरा से मिलना चाहती हूँ। मुझसे सारी मतलब ये सब कुछ करने के लिए तो मैंने वो टेप्स और वो सब भेजा था। मैं चाहती थी कि कीरा मुझे नोटिस करे। शिनिगामी मीशा को कहता है, मतलब जो शिनिगामी है ना उसकी शिनिगामी वो मीशा को कहती है, मीसा नाम है, वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम खेल रही हो और मतलब ये सब चीज़ें करने से तुम मर भी सकती हो। मीसा कहती है कि कीरा अच्छे लोगों के साथ कुछ नहीं करेगा और अगर कुछ करे भी तो भी मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरे पास है शिनिगामी की आंखें और मैं तुरंत उसे देख लूँगी और उसे मार डालूँगी। और ऐसे ही एपिसोड होता है 11 का, मतलब एपिसोड 11 का एक और शिनिगामी आ चुकी है और भाई अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।